चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी पर बोर्ड के आला ओहदेदार सख्त नाखुश। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम को दौरा न्यूजीलैंड में ड्रॉप करने से मुतालिक बाज़गश्त। जराए का कहना है ड्रॉप के लेबल से बचने के लिए खिलाड़ी आज खुद दस्तबरदार होने का सोच रहे हैं। सीनियर खिलाड़ियों ने ब्रेक लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड से 5 T20 और 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मुकाबला आज, अब से कुछ देर बाद। जो जीता वही सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में फंस जाएगा। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद गीली आउटफील्ड को खुश्क करने का काम जारी। आज हल्की बारिश की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच 2 बजे दोपहर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। कराची में असलहे के जोर पर गुंडागर्दी। क्लिफ्टन बोट बेसन में पहले गाड़ी को टक्कर मारने और फिर कार सवार अफराद पर तशद्दुद करने में मुलविस 2 गार्ड्स गिरफ्तार। 4 जदीद हथियार बरामद। DIG साउथ का कहना है कि मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद किया। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के जिला उस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नीलम के बालाई इलाकों अड़ंकेल, हिलमत, तावबट में 3 फुट जबकि पहाड़ों पर 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बर्फानी तोता गिरने से शारदा से तावबट, शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कें बंद। वादी लीपा और केल सेरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाह बहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। 3 रोज के दौरान आंधी और बारिश से दर्जनों घरों की दीवारें गिर गईं। 2 मार्च से मगरिबी हवाओं का नया स्पेल, बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, गुजरात, सरगोदा, झंग, डेरा गाजी खान, कमालिया, जहानिया, चीचावतनी और बिहाड़ी में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग, 7 अफराद जख्मी हुए। 10 घरों को भी नुकसान पहुंचा। आपने दरखास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? जस्टिस जमाल खान मंदखिल का बानी PTI के वकील हामिद खान से सवाल। कहा कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कोई एक आध FIR कराई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाक़े में हलाक अफराद से मुताल्लिक़ कोई मीडिया रिपोर्ट ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी। 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो कि 2024 में कम होकर 2.84 पर रह गई। इस तनाजुली की वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अरसा पहले जेल भेज दिया गया। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऑडिट कराने की तजवीज़ दी थी। पहले उन्होंने ये मान ली, बाद में मुस्तरद कर दी। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का जीनियस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकशाफ। कामरान मुर्तज़ा ने PTI के साथ JUI के इख्तिलाफ़ात बाकी हैं। कहा हमने 12 फरवरी को PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का JUI का अब तक कोई इरादा नहीं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को कायल नहीं कर सके। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठे चलेंगी तो हुकूमत को घर छोड़ कर आएंगे।
वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI का रवैया सियासी नहीं, ये लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पहले इन्होंने सियासी इत्तेहाद का सरबराह बनाकर महमूद खान अचकजई को आगे लगाया, फिर 26वीं आईन तरमीम में मौलाना फजल रहमान को आगे करके अपने मुतालबात तस्लीम तो करवा लिए, मगर वोट तो किया, उन्हें भी इज्जत नहीं दी। GNS के प्रोग्राम आज शाहसिब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अपोजिशन मुनक़सिम और एक दूसरे से दस्तो गरीबा हैं। कॉन्फ्रेंस को कामयाब दिखाने के लिए इसी तरह करना पड़ता है जैसा अपोजिशन ने किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान जहां भी अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। सिंध के पब्लिक प्राइवेट मॉडल की दुनिया में पजीराई हुई है। वजीर आजम ने भी सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को सराहा है। पाकिस्तान अच्छा मुनाफा दे तो लोग कहीं और क्यों जाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात कहते हैं जहनी तौर पर पैका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नजीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम से गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर गौर होगा। रमजान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमजानुल मुबारक का चांद जुमे की शाम तलाश किया जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध के इलाके कंबर शहदाद कोट और पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। सिंध में रवां बरस का तीसरा और पंजाब का पहला पोलियो केस सामने आया। इस साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो गई। रावलपिंडी के करीब रवाद चक बेली रोड पर कार और ट्रक में टक्कर। कार में सवार खवातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग और 1 जख्मी। रावलपिंडी के करीब सिंध में सरकारी गोदामों में अरबों रुपए से जायद मालियती गंदम खराब होने का खदशा। महकमा खुराक ने गंदम रिलीज करने के लिए वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। खत के मुताबिक सिंध के सरकारी गोदामों में होने 14.25 लाख मीट्रिक टन से जायद गंदम रखी है। ये गंदम साल 2022-23 और 2023-24 में जखीरा की गई। नुकसान से बचने के लिए जखीरा की गई गंदम फौरी फरोख्त करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर 4 मार्च से इजाफी 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि 2 अप्रैल से दुनिया भर से दरामदात पर आए टैरिफ के जवाब में उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं। चीनी वजीर कॉमर्स का कहना है कि अमरीकी इजाफी 10% टैरिफ पर तशवीश है। कहा उम्मीद है अमरीका इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल के रास्ते पर आएगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को लोगों को नौकरियों से निकालने से रोक दिया। वजारत दिफा समेत सरकारी इदारों से मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियां मुमकिना गैर कानूनी करार दे दी। अमरीका में तकरीबन 2 लाख मुलाजमीन प्रोबेशनरी मुलाजिम हैं। लेबर यूनियन ने सैन फ्रांसिस्को की अदालत से इस्तदा की थी कि मुलाजमीन के खिलाफ ये इकदाम मुमकिना तौर पर गैर कानूनी है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जेन हैकमैन अपने घर पर मुर्दा पाए गए हैं। 95 साल अदाकार की बीवी और उनका कुत्ता भी घर में मुर्दा मिले हैं। लाशें रियासत न्यू मैक्सिको के शहर सांटा फे से मिली हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी। जेन हैकमैन को फ्रेंच कनेक्शन और अनफॉरगिवन जैसी फिल्मों पर ऑस्कर मिला। उन्होंने फिल्मों में 100 से जायद किरदार अदा किए। सन 70 और सन 80 की दहाइयों में सुपरमैन फिल्मों में लेक्स लुथर नामी विलन का किरदार भी निभाया। और झिलमिलाते मलबूसात, खूबसूरत रंगों का इम्तिजाज। इस्लामाबाद के फैशन शो में जदीद मलबूसात को शुरका ने खूब सराहा। उरूसी मलबूसात पहने मॉडल्स ने फैशन शो की रौनक बढ़ाई।